अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बातें इबादत मामलात को सबसे पहले तहारत से शुरू किया जाता है हर बड़ी किताब को, और तहारत में सबसे पहले वज़ू का आता है, पानी का भी मसला आता है, लेकिन हमारे लिए वज़ू का मसला बहुत अहम है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने वज़ू के ताल्लुक़ से जिन बातें, हम जो वज़ू करते हैं 7 स्टेप होते हैं। पहले घुटनों तक 3 मरतबा हाथ धोते हैं, 3 मरतबा कुल्ली, 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाते हैं। ये शुरू के 3 चीज़ें सुन्नत होती हैं। फिर बाद के 4 चीज़ें हैं जिसका कुरान में ज़िक्र आया है। चेहरा धोना, चेहरा पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, दाढ़ी ख़त्म के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक पूरा चेहरा इस तरह धोना चाहिए। 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है, 3 मरतबा धोना सुन्नत है, और बाकी 4 बातें भी वैसी होती हैं। नंबर 2 जो होता है, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। कोहनी का जो हिस्सा शुरू होता है ये नहीं, कोहनियों समेत, कोहनी जो ख़त्म होती है, ख़त्म जो होती है वो हिस्सा आता है। तो 1 मरतबा धोना तो फ़र्ज़ है, लेकिन 3 मरतबा धोना सुन्नत है। तीसरा जो होता है फ़र्ज़, चौथाई सर का मसा करना। फ़र्ज़ याद रख लें कि फ़र्ज़ वो चीज़ है, अगर वो इसमें से एक भी चीज़ छूट जाए तो वज़ू नहीं होता, इसीलिए उसको फ़र्ज़ कहते हैं, ज़रूरी है। चौथाई यानी पौ सर का मसा करना, यानी अपना जो हाथ होता है वो चेहरे पे, ये सर पे इस तरह इतना करना फ़र्ज़ है। बाकी जो हम पूरा करते हैं कान में वगैरह सब, ये पूरा सुन्नत है। नंबर 4 जो है, दोनों पैर टखनों समेत धोना, यानी टखना भी पूरा भीग जाना ऊपर तक। ये 4 चीज़ें वज़ू में फ़र्ज़ हैं, किसी एक का भी छूट जाए तो वज़ू नहीं होता। अब नवाक़िज़ वज़ू यानी जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है वो 8 हैं। नंबर 1, आप सबसे पहले ये याद रख लें कि ये 8 ही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये कन्फ्यूज़ होता है कि भाई मैं ऐसा करने से क्या होता है, वैसा करने से। बाज़ लोग पूछते हैं गाली देने से वज़ू टूट जाता है, कपड़े बदलने से वज़ू टूट जाता है, या गुटखा खाने से, सिगरेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, ये चीज़ गलत ज़रूर है, लेकिन इसका ताल्लुक़ तहारत से नहीं है। गाली देने से गुनाह होगा, लेकिन तहारत, वज़ू नहीं टूटेगा। तहारत का टूटना, वज़ू का टूटना अलग चीज़ है, गुनाह अलग चीज़ है। तो बाज़ लोगों को ये शुबा होता है कि ये चीज़ गलत है तो इसका मतलब वज़ू टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये 8 चीज़ें आप याद रख लें, तो आपको बाकी कोई भी मसला आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये 8 चीज़ों में से वो चीज़ नहीं है, तो फिर वज़ू नहीं टूटा। तो बहरहाल, नंबर 1, पाखाना, पेशाब करना, या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना। नंबर 2, रीह यानी हवा, हवा का पीछे से निकलना, यानी गैस का निकलना। नंबर 3, बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकल कर बह जाना, यानी एक थोड़ा सा सुराख भी पड़ता है, जैसे खिरोचा लगता है तो खून निकल कर खाली झांकने लगता है, तो उससे वज़ू नहीं टूटता। लेकिन जब मार लग जाता है तो खून निकल के उस जगह से हट जाता है। इसी तरह फोड़े वगैरह में से पीप निकल के थोड़ा सा हट जाता है, तो फिर उससे भी वज़ू टूट जाता है। मुँह भर ख़ै करना, मुँह भर ख़ै करना ये होता है कि आप कुछ ख़ै की मक़दार कम ज़्यादा होती है, अगर कुछ उलट के आ गया और आप होंठों से उसको रोक लिए तो रुक जाता है, या थोड़ा आता है जिसकी वजह से मुँह से निकल नहीं पाता, तो उसको मुँह भर ख़ै नहीं कहते। मुँह भर ख़ै उसको कहते हैं कि होंठ उसको रोक ना सके और वो निकल जाए, उसको मुँह भर ख़ै कहते हैं। इससे भी वज़ू टूट जाता है। लेट कर या सहारा लगाकर, यानी दीवार वगैरह को या किसी और को सहारा लेकर सो जाना। हाँ, आप इस तरह बैठे हुए हैं कि आप ही अपनी मांडी पर हाथ रखते हैं, फिर उसी पर रख के ऐसे बैठ जाते हैं, कुनूत की आ जाती है, या सजदे की हालत में जाते हैं, थोड़ी सी नींद लग जाती है, तो क्योंकि उसमें किसी और चीज़ से सहारा नहीं लिए, खुद अपने आप पर ही वज़न डाल के बैठे हुए हैं, तो उससे नहीं टूटता। बल्कि लेट कर या किसी और पे सहारा, यानी वो चीज़ हटा दी जाए तो आप गिर जाएँ, इस तरह नींद लग जाने पर। खाली लेटे हुए हैं, नींद लगी नहीं है, सोना शर्त है। सिर्फ लेटने से, सिर्फ टेका लेने से वज़ू नहीं टूटता, बल्कि लेट कर सहारा लगाकर सो जाने से वज़ू टूटता है। नंबर 6, बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाना। बेहोश होने के बाद जब उठता है तो उसका वज़ू नहीं रहता। मजनून या दीवाना हो जाना, जुनून चढ़ जाता है एकदम। नंबर 8, नमाज में ख़ै-ख़ा मारकर हंसना। ख़ै-ख़ा माने खिलखिलाकर हंसना, यानी इस तरह हंसी कि बस उसकी आवाज़ निकल गई। नमाज में, अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, वज़ू से हैं, कई मरतबा आप ज़ोर ज़ोर से हंस लें, ख़ै-ख़ा लगा लें,
इससे वज़ू नहीं टूटता। नमाज में, ये लफ्ज़ ज़रा अहम है, नमाज में ख़ैक़हा मार कर हंसेंगे तो फिर नमाज के साथ वज़ू भी टूट जाता है, फिर से उसको वज़ू करके नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। इसको नवाक़िज़ वज़ू कहते हैं। बेवज़ू शख़्स का हुक्म, यानी जो आदमी वज़ू से नहीं होता उसका क्या हुक्म है। बेवज़ू शख़्स का नमाज़ पढ़ना या सजदा करना हराम है। जब तक वज़ू ना हो वो ना नमाज़ पढ़ सकता है ना सजदा कर सकता। और क़ुरान को छूना मकरूह तहरीमी है, समझे, ये भी हराम ही है। अलबत्ता जुज़दान में हो या आप दस्ती वगैरह किसी कपड़े से पकड़ कर हटाते हैं, दस्ती भी एहतराम में कोई और अच्छा साफ़ कपड़ा इस्तेमाल करें। अलबत्ता जुज़दान में हो तो जायज़ है। और छुए बग़ैर क़ुरान का पढ़ना, बहुत सारे हाफिज़ और दीगर लोग जो ना बग़ैर वज़ू के रहते हैं, चलते फिरते गाड़ी पे हमेशा क़ुरान की तिलावत करते रहते हैं बेवज़ू, वो जायज़ है। एक मसला ये है, अगर किसी को हमेशा पेशाब जारी रहता है, जिसको सिलसिलतुल बौल यानी ख़तरे टपकते रहते हैं, या किसी को बवासीर पाइल्स की बीमारी है, ऐसी बीमारी की वजह से किसी को ब्लड बहते ही रहता है, रुकता नहीं है, या किसी को गैसेस की ऐसी बीमारी रहती है, झुकते ही रुकू में गए सजदे में गए निकल जाती है, तो ऐसे बीमारी ये एक उज़्र है, माज़ूर है वो शख़्स कि उतनी देर वज़ू नहीं रख सकता, तो उसको इजाज़त है कि वो हर नमाज में एक नया वज़ू करे। यानी ज़ोहर में वो वज़ू कर ले तो अब वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता है, अब उसकी बीमारी है, पेशाब निकलता, ख़तरे निकलते चले जा रहे हैं, तो असर तक वो एक ही वज़ू से बावजूद ख़तरों के निकलने के वो नमाज भी पढ़ेगा, क़ज़ा नमाज भी पढ़ेगा। हर नमाज के वक्त नया वज़ू कर लेना चाहिए, यानी हर नमाज से मुराद फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, फ़र्ज़ नमाज। ऐसे वज़ू से उस वक्त की नमाज और क़ज़ा नमाज नीज़ सुन्नतें और नफ़लें सब पढ़ सकते हैं। ये थे चंद वज़ू के मसले। और ये याद रखें कि बाज़ लोग, मैं कपड़े बदल रहा था, मैंने टीवी देखी, मैंने मूवी देखी, गाना सुना, गाली दिया, गुटखा खा लिया। अब गुटखा खा लिया तो उसको कुल्ली करके, जैसे प्याज और लहसुन खाने के बाद मुंह की सफाई के बाद जा सकता है, ये चीज़ें होती हैं। आप यहाँ पर गौर कीजिए, इसमें तमाम चीज़ें इंसान के अंदर से होने वाली है, ख़ैक़हा हो या जुनून हो या बीमारी हो, नींद हो, मुँह भर ख़ै हो, खून या पीप का निकलना, रेह का, सारी चीज़ें निकलने से है, बाहर से लगने से नहीं। हमारे लोगों में एक डाउट है कि मैं वज़ू करके आ रहा था तो मैंने देखा कि गोबर उछल गया, मेरे पैर को गंदगी लग गई, अब मुझको फिर से वज़ू करना चाहिए, मसला है। तो फिर आपको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गंदगी बाहर से अगर लग रही है, जिस जगह पे लगी उतना धोना काफ़ी है, इससे वज़ू नहीं टूटता। आप कर लें अलग बात है, लेकिन वज़ू नहीं टूटता। ये सारी चीज़ें आप 8 की 8 देखें, अंदर ही से होने वाली चीज़ें, बाहर से आके लगने वाली गंदगी नहीं है। तो इससे पता चला कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि खूब पसीना निकल गया, मैं वहाँ से आ रहा था, छींटे उछल गए, हल्के से पैर की तरफ उछले, मैं गाड़ी पे आ रहा था तो छींटे उछल गए, तो मैं क्या करना, पैर धोना या फिर से वज़ू करना? पैर धो लेना उसके लिए काफ़ी है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।